Hello students, today we will start with the next exercise. Let me tell you first, exercise 3E is deleted this time. This we will not do. Exercise 3E, see there. Then there comes BODMAS exercise 3F. We will do question 1 only. Question 1 will be done. 2, 3, 4 is deleted this year. Starting with question 1, you have done BODMAS in 4th also. See, what is BODMAS? BODMAS is a rule, the steps by which we have to solve the given equation. See, BODMAS, B for bracket, O for off means multiply होता है, करेंगे हम solve. D for division, M for multiplication, A for addition and S for subtraction. These I have written here also explanation. मीन्स इन्हीं स्टेप पे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, अगर कुछ हमें मिलती है सिंप्लीफिकेशन के लिए स्टेटमेंट, फिर हमने उसमें से ऑफ सॉल्व करना है. उसके बाद थर्ड स्टेप में डिवीजन, फोर्थ स्टेप में मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन. और यदि इनमें से कोई भी ऑपरेशन मिसिंग है तो हम उसको छोड़ के नेक्स्ट पे जंप कर जाएंगे. स्टेप बाय स्टेप चलना है. सी simplify like this. Here I have 28 minus 25 divided by 5. अब डिवीजन इन दो नंबर्स के बीच में है तो हम पहले ये दो नंबर लेंगे, इनको डिवाइड करेंगे. 5 5 से 25 आंसर आ गया. अब नेक्स्ट स्टेप में बाकी दोनों को माइनस कर देंगे. सिंपल है. स्टेप बाय स्टेप चलना है. बस एक चीज़ याद रखनी है, एक रूल माइंड में रखो, जो नंबर के आगे जो साइन होता है दैट इज़ द साइन ऑफ दैट नंबर. इसके आगे कुछ नहीं है तो ये प्लस का रहेगा. बस ये दिमाग में रखना. आपने वैसे फोर्थ में करा हुआ है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा आपको. एक सी पार्ट लिया है मैंने. 21 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2. अब पहले BODMAS के हिसाब से ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, तो डिवाइड से स्टार्ट करेंगे. इन दोनों में डिवीजन का साइन है तो इन दोनों को पहले हम डिवाइड कर देंगे. 4 आ गया. अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करना है. डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई का साइन इन दो नंबर्स में है तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. अगले स्टेप में जो बच गया उसको सॉल्व कर देंगे. दैट्स इट. ई पार्ट सिंपली यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई दिया है. अब यहाँ पे पहले वाले 3 रूल्स नहीं दिए, ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड भी नहीं है, तो तीनों स्किप करके हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई पे पहुँच जाएंगे. मल्टीप्लाई किया, उसके बाद क्या करना है, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई के बाद एडिशन आता है. पर उसके पहले हमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, हम एडिशन किस में करेंगे. ये तो प्लस का है बट ये मैंने बोला था नंबर के आगे वाला साइन नंबर का होता है, मतलब 10 जो है वो माइनस का है तो हम 10 को नहीं लेंगे. 15 के आगे कुछ नहीं है तो ये प्लस है, तो हमने पहले प्लस, जब भी प्लस माइनस करना है प्लस वाले नंबर पहले लेके आने अलग से. ये 15 और 9 प्लस का, इन दोनों को पहले इकट्ठा करेंगे एक लाइन में. ये 10 पीछे लिखेंगे ले जा करके. बस ये स्टेप एक समझ लो ध्यान से, यही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, अदरवाइज़ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो हमने क्या किया, मैंने पहले 15 लिखा, 9 प्लस वाला इसके पास लेके आई, 10 को पीछे कर दिया क्योंकि वो माइनस वाला था. इन दोनों को पहले, अब एडिशन पहले करनी है तो इन दोनों को प्लस कर लिया, पहले ऐड कर लिया, बाद में 24 में से 10 को माइनस कर दिया, आंसर आ गया. बस ये चीज़ ध्यान में रखना. अब ऐसे ही एक क्वेश्चन और, इसमें पहले डिवीजन करेंगे हम. डिवाइड है, बी और ओ नहीं है, ब्रैकेट और ऑफ नहीं है, डिवाइड से स्टार्ट हो रहा है तो पहले डिवाइड करेंगे. 8 2 ज़ा 16. यहाँ ऑरल कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो रफ में सॉल्व करके देख सकते हो. इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों में मल्टीप्लाई है. डिवाइड और मल्टीप्लाई में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, यू विल सिंपली मल्टीप्लाई दीज टू. अब देखना है हमने प्लस और माइनस, इसके बाद प्लस करना है. तो आप ध्यान से देखो, माइनस वाला नंबर ऑलरेडी अलग है, ये भी प्लस वाला नंबर है, ये भी प्लस वाला नंबर है. इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, बाद में माइनस वाला नंबर माइनस कर देंगे, इसमें प्रॉब्लम नहीं आए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 49. ये हमने डिवाइड किया इन दोनों को, 2 आ गया. अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 ज़ा 8 आ गया. बाकी स्टेप एज इट इज़ लिखते जाना है, छोड़ना कुछ नहीं है. देखो मैं साथ साथ सारा एज इट इज़ नोट किया मैंने, छोड़ना कुछ नहीं है. ये मैंने एज इट इज़ लिया, ये भी एज इट इज़ लिया, 4 2 ज़ा 8. अब अगले स्टेप में हमने प्लस वाले नंबर अलग करने हैं. अब यहाँ पे देखो माइनस वाला नंबर बीच में आ रहा है 57, इसको हम लास्ट में ले जाएंगे. 49 प्लस 8 माइनस 57. अब इन दोनों को पहले प्लस किया, दिस इज़ 57 माइनस 57 प्लस, दोनों 57 में से 57 माइनस किए, वी विल गेट 0.
I hope you have got it. Do practice of this exercise. Do examples also by yourself. That will help you in practice. ये देखो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया, इसका 3E डिलीटेड है, 3F का क्वेश्चन 2, 3, 4 डिलीटेड है. जो पार्ट करवाना था दैट आई हैव गिवन यू. प्लीज़ बी केयरफुल, लिसन इट केयरफुली. बाद में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हो, ध्यान से सुनना अभी. अब इस एक्सरसाइज का टेस्ट ऑफ 3F आई विल ओनली क्वेश्चन 1 विद एग्जाम्पल्स आई विल टेक ऑन. एग्जाम्पल्स में भी जो आपके ये ब्रैकेट वाले आ रहे हैं दे आर नॉट इन योर सिलेबस. ब्रैकेट्स कटवाई गई हैं. एग्जाम्पल्स में ब्रैकेट छोड़ देना, ये रहने देना आप एग्जाम्पल्स. ये सिंपल एग्जाम्पल्स करना पेज 43 वाली, बस ब्रैकेट वाली एग्जाम्पल्स नहीं करनी. टेस्ट ऑफ क्वेश्चन 1 प्लस एग्जाम्पल्स ऑफ पेज 43 ऑन मंडे. दैट्स इट. चेंजेस हो सकती हैं, स्टेटमेंट चेंज करके डालूँगी. प्रिपेयर वेल. थैंक यू.